अब जहाँ तक स्वास्थ्य की इच्छा बहुत है जीवों को, तो स्वास्थ्य है वो पर पदार्थों से चाहते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल है। लान है तो लान में चलेंगे तो हमारी आंखें अच्छी रहेगी, लान हरी चीज देखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जो पेड़ पौधे लगाओ उनसे ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे लगाओ। तो फिर लान को भी काटोगे, पेड़ों को भी काटोगे, पता नहीं तुमको ये क्या हो गया कि ये पेड़ ऑक्सीजन हवा देते हैं, उनको हवा की जरूरत है, प्लांटेशन करो, उससे हमारा जीवन अच्छा होगा। इन मूर्खों को सुख पर से लेना, बस लान से लेना है, पेड़ पौधों से लेना है, ऑक्सीजन हवा से लेना है, खुद के पास और खाली है सुनने, उनको खुद का सुख मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन हवा से मिलेगा, हरी चीजों से मिलेगा। इतना ज्यादा हो गया है कि पूछो मत आप। घर घर में लान लगेगा, घर घर में पेड़ लगेगा, उनको पेड़ों को काटा जाएगा, लानों को काटा जाएगा। लान काटने में चींटियां और कितने जीव मर जाएंगे, पेड़ काटने में भी कई बार पक्षी बैठते हैं, वो भी कट जाते हैं। मतलब ये स्वास्थ्य को आपने ऑक्सीजन हवा से लेना है, हरी चीजों से लेना है। कुएं में जाओ, सामने वाले की पीड़ा देखो, तुमको सारा स्वाद चाहिए, उसको नहीं चाहिए क्या? तुम उससे सुख लोगे, तुमसे वो बदले में क्या लेगा तुमसे? जबरदस्ती जबरदस्ती हम इतना हरियाली से सुख, लान से सुख, पेड़ पौधों से सुख, बाग में घूमने जाएंगे, बाग में अच्छी हवा मिलेगी। अरे मरे कुओं में जाओ, तुम साले भर से सुख लेना चाहते हो, फिर वो बैठो अपने धाम। कुछ कुछ न कुछ बाहर का प्रयत्न करोगे, आसन करोगे, व्यायाम करोगे, प्राणायाम करोगे, तैरने जाओगे, खेलने जाओगे, कुछ न कुछ उद्यम करोगे तुम। अरे सुख तुम्हारे को बगैर कुछ किए मिलता है। तुम अपने अपने समीप आओ तो कहाँ कहाँ सुख की भ्रमणा हो रही है, पूछो मत, बेशुमार। उसमें और कुछ नहीं, जीवों का बहुत घात होता है। हम एक दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, और हिलने मात्र से जीव मरता है। हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। दौड़ते हैं, दौड़ने में कितना जीव मर जाएगा। तेज तेज घूमते हैं, उसमें कितना जीव मर जाएगा। और कितने प्रकार के खेल करते हैं, भागते दौड़ते, कितना जीव मरता है। पेड़ पौधों को तो सबसे ज्यादा हत्या होती है। भोजन में भी कितना खेती करते हैं, कितना जीव मरता है। तो जीव ने अपने पास नहीं आया तो हत्या ही हत्या करेगा वो। हत्या से बच ही नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्म कहीं होने वाला ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म तो अपने पास आगे होगा, अपने पास नहीं होगा तो हिंसा 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 के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया भर की पढ़ाई जो हो रही है वो बाहर से सुख लेने की हो रही है, अपने से सुख लेने की नहीं हो रही है। अपने से ले तो आत्मा से ले, और आत्मा कहाँ से लाए यार? शरीर से ले सुख, तो ये तो कोई बोलता ही नहीं है। शरीर से तो दूसरे के शरीर से सुख ले। अरे खुद के शरीर से सुख ले भैया। तो फिर शरीर तो पुद्गल का है यार भाई, तुम्हारा भी अपना शरीर है भले आदमी। दो शरीर है, पक्का पक्का दो शरीर, एक शरीर नहीं है। एक शरीर तो व्यवहार करने में आता है, भिन्न नहीं पड़े पेक्षा होने से, मिले हुए पदार्थ को एक ही कहते हैं। जैसे एक कप में दूध में चीनी मिले तो एक कप दूध ही कहते हैं उसको। दो दूध में शहद मिलाओ तो एक गिलास दूध ही बोलते हैं। बोलना तो ठीक ही बात है, मिले हुए पदार्थ में एक कक्षा बोलते हैं, सेना बोलते हैं, तो एक परिवार बोलते हैं। और तो मिले नहीं है, या तो पक्का ही मिले हैं। मिले हुए पदार्थों में एक पने का व्यवहार होता है, व्यवहार ही होता है वहाँ, तो असल में तो दो ही है। पक्का पक्का दो है, दो पदार्थ मिलकर कभी एक नहीं हो सकते हैं। दो के दो क्षेत्र होंगे, दो की दो पर्याय होगी, दो का अपना अपना परिणमन होगा। बस मिले होने से, बंधन होने से उनमें एक पने का व्यवहार होता है, और करना चाहिए। अलग हो जाए फिर अलग का व्यवहार करो। नहीं तो कहेंगे साहब शरीर के साथ, मेरे शरीर को छुआ, मेरे को थोड़ी छुआ, मेरे शरीर को काटा, मेरे को थोड़ी काटा है। सील भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ, हिंसा हिंसा सब खत्म हो जाएगा। साहब मैंने तो पुद्गल को मारा है, आपको थोड़ी मारा है। मैंने पुद्गल के साथ व्यभिचार किया, आपके साथ व्यभिचार थोड़ी किया। मैंने तो पुद्गल को छुआ, आपको थोड़ी छुआ। मैंने पुद्गल को देखा, आपको थोड़ी देखा है। कितना अनर्थ हो जाएगा, सारा लोक विरुद्ध हो जाएगा। अगर हम जीव पुद्गल उन दोनों को शरीर को, मतलब पुद्गल शरीर को भी जीव मानना पड़ेगा, जीव के शरीर, तो वो हमको पुद्गल शरीर को सर्वथा पृथक नहीं देख सकते हैं। मिले हैं तो ये पुद्गल शरीर भी हमारा है और जीव का शरीर भी हमारा, दोनों शरीर हमारे हैं। क्योंकि वो जीव के शरीर में पीड़ा होगी तो भी पीड़ा होगी, पुद्गल को काटोगे तो भी हमको पीड़ा होगी। तो दोनों साथ ही कटने वाले, अकेला कटेगा ही नहीं, अकेला चलेगा नहीं, अकेला बैठेगा नहीं, अकेला उठेगा नहीं। दोनों मिलकर एक ही यूनिट हो गए। व्यवहार में भी पति पत्नी में एक कहलाने लगते हैं, तो एक जना शादी में आ गया तो मान ले दूसरा भी आ गया। अरे हमारा बच्चा भी चला गया तो हम चले गए से मान लेते हैं शादी में।
तो 1 यूनिट मान लिए हमने। तो यहाँ तो पक्के मिले पन ऐसे दो पना दो दिखता ही नहीं हमारे को। अनुभव में भी एक ही दिखता है, दो दिखते नहीं है। अनुभव में अंदर वाला दिखता है, ज्ञान में बाहर वाला दिखता है। दो एक साथ दिखते नहीं है। समझ में आ सकता है कि दो है, दिखता तो एक ही है। या तो दिखता है या अनुभव में आता है। अब ये कहता है पुद्गल जानता नहीं है, हम जानते हैं। ये बात बहुत चल पड़ी है। पुद्गल क्रिया नहीं करता, हम क्रिया करते हैं। ज्ञान और क्रिया तो हमारा धर्म है, पुद्गल का धर्म नहीं है। तो कहते हैं भैया ये तुमने केवल एक पृथ्वी की कामना की है। सोचिए, मैं ये पत्थर की पत्थर है ना, ये आर वगैरह का एक हिस्सा है उत्तर, जिसमें ज्ञान और क्रिया नहीं देखी जाती। तो बाकी जल है, अग्नि है, वायु है, तो क्रिया करते साफ देखे जाते हैं। और ज्ञान का सवाल है, अब तो हो गया मनोरगना भाषा वगैरह, ये सब मोबाइल में कौन काम करता है। आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है, आप लिखते हो, पढ़ लेता है, जवाब दे देता है, आपसे बात जैसे मनुष्य की तरह बात कर लेता है। तो खुद का तो ज्ञान नहीं करता हो, तो ऐसा बढ़िया ज्ञान करता दिखाई देता है कि हमारे तो उसके सामने जीरो हो जाते हैं हम तो। और क्रिया में ऐसा दौड़ता है, हम दौड़ ही नहीं सकते। बुद्धि का काम हमसे बढ़िया करता है, क्रिया का हमसे बढ़िया करता है। तो अब हमारे सिद्धांत नहीं कि पुद्गल तो जानता नहीं, हम जानते हैं। पुद्गल नहीं कहता है तो मुझे देख। और बड़े रोबोट तो बहुत करेगा, अरे हमारी ओर देखो, सुनो हम क्या कर रहे हैं आपको। वो हमारी परिभाषा बदल गई है। पुद्गल बोलता नहीं है, पुद्गल जानता नहीं है, पुद्गल सुनता नहीं, पुद्गल चलता नहीं है। हमने पत्थर को ही पुद्गल जाना है। पुद्गल का तो विशाल रूप है भैया, अनेक वर्गणाएं पुद्गल में होती है। तो जो मोटी मोटी पढ़ाई हमने बचपन में करी है, अभी भी पंडित लोग कराते हैं, पुद्गल जानता नहीं है, पुद्गल तो क्रिया नहीं करता है। हम ही क्रिया करते हैं, हम ही जानते हैं। तुम तो पुद्गल के निमित्त से ज्ञान और क्रिया करते हो, उनका तो मूल स्वभाव है। भाषा वगैरह मनोगणना का जीव ही नहीं बैठा, अच्छा बढ़िया ज्ञान करता है, बोलता भी है, सुनता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, छूता भी है, डुलता है, ऑपरेशन कर देता है बढ़िया बढ़िया, अच्छी तरह देख करके, कहीं गड़बड़ घोटाला नहीं करता है। सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का भी छोटे छोटे भाग की गलती नहीं करता वो। मनुष्य तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है। वो 25 को 25 से गुणा को, 1000 को 1000 से गुणा को 1 सेकंड में कर देगा। पूरे पन्ने को एक समय में 1 सेकंड में पढ़ करके जवाब दे देता है। हम पढ़ना पूरा कब पढ़ेंगे, कब जवाब देंगे। तो उद्गल जानता नहीं, हम जानते हैं। उद्गल क्रिया नहीं करता, हम करते हैं। ये सब मनो मनमाना वचन मनोजन काय बल हमारे में, उद्गल में नहीं हो। तो बढ़िया बोलता भी है, खूब विचार भी कर लेता है, खूब काय चेष्टा भी कर लेता है, इंद्रिय ज्ञान भी कर लेता है। सारे अशुद्ध प्राण जो हम जीव में मान रहे हैं, वो तो हमारे अंदर पुद्गल की पराधीनता से है। उसमें बिना ही हमारे होते ही वो काम कर लेता है। अलार्म में टाइम बांध कर सेट कर दिए, तो वो हमारे बिना ही वो घंटी देता है समय से। मुझे मतलब कोई भी कमांड दे दो, लाइफ लॉन्ग वो कमांड वो फॉलो कर लेगा। इतना काम करता है। आपने बिल पेमेंट करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो उसको कौन चढ़ाता है, अपने आप टाइम पे बराबर पेमेंट कर देगा। आपको एडवाइस कर देगा मैंने पेमेंट कर दिया है। हम जीव नहीं है वहां पर, सब कुछ अपने आप हो जाता है। बिजली का बिल अपने आप ही, कोई आदमी नहीं, अपने आप बिल आ जाता है हमारे मीटर पे। हम पेमेंट करते हैं, अपने आप पेमेंट हो जाता है। बिजली बोर्ड को ना तो बिल पे बिल बनाना है, ना बिजली का पेमेंट का एंट्री करना है। न बिल बनाने के लिए एंट्री बाबू चाहिए, न बिल कर रसीद देने के लिए बाबू चाहिए। सब काम पुद्गल कर देता है। पुद्गल को कितना हल्का ले लिया हमने। हमारी महिमा इन सब से नहीं है। हमारी महिमा अपने सुख स्वभाव से पुद्गल को नहीं होता है। तो क्या एक बार वो जल भी मिल जाएगा, अग्नि भी मिल जाएगी, वायु भी मिल जाएगी, वनस्पति मिल जाएगी पृथ्वी के अंदर। सब चीजें आप अंदर जाके देखो, जो है हमें खबर नहीं, अंदर तक जाओ ना आप, तो वहाँ पूरा पूरा पशु पक्षी सब मिल जाएंगे अंदर आपको। इन तक इतना गैप रहता है, वहाँ जल भी हो जाए, वनस्पति भी हो जाए, पशु पक्षी भी उड़ते मिल जाएंगे आपको मीलों तक। हम ऊपर ऊपर की पृथ्वी देख रहे हैं, आंखें कहाँ तक देखती है। अमेरिका में एक है भूतल में, पूरा पूरा 1 किलोमीटर का 2-3 किलोमीटर तक पूरा पूरी बस्ती बसी हुई है, जहाँ पेड़ भी लगे हैं, जल भी है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, जानवर भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीवंत जैसे बाहर है, सब कुछ अंदर आपको वैसा मिलेगा। कई 1-2-3 किलोमीटर जमीन के नीचे आपको मालूम भी नहीं नीचे क्या, सब कुछ दुनिया बसी हुई है वहाँ नीचे। और कोई मनुष्य नहीं बसाई, कुदरती है। कुदरती वहाँ पर जो है पेड़ भी उग रहे हैं, पशु पक्षी भी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पानी भी है। और
मतलब अब एक मनुष्य ने तो इतना कर दिया कि वहाँ आदमी के जाने के लिए एक सड़कें सी बना दी है, ताकि वहाँ जाके देख सको उस माहौल को। तो उस कारण से चूँकि पृथ्वी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पृथ्वी गति करती है। मन वैज्ञानिकों ने देख लिया पृथ्वी तो गति करती है, हमको तो लगता है पत्थर गति नहीं करता, ये पृथ्वी तो गति करती है। नाप तक इतने किलोमीटर पर घंटा चलती है, जो भी कुछ है। स्थूल ज्ञान में आता है, दुनिया वैसी नहीं है। रोज-रोज तो वैज्ञानिक अपना काम जो है व्यू बदल लेते हैं। तो ये समझना दुनिया को आसान काम नहीं है, बड़ा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स दुनिया है। तो हमको ज्ञान के हम का पार नहीं पा सकते हो। आप ज्ञान की इच्छा ही छोड़ दो। ज्ञान में पुद्गल ही आपसे आगे रहेगा, आप कभी आगे नहीं हो पाओगे। उसके निमित्त से आपको ज्ञान होता है, ज्ञान आपका स्वभाव नहीं है। सुख पुद्गल को नहीं होता, वो आपका स्वभाव है। हमारे निमित्त से पुद्गल को सुख नहीं होता है। पुद्गल के निमित्त से हमको ज्ञान हो जाता है, पर हमारे निमित्त से पुद्गल को सुख नहीं होता है। हमारा तो विलक्षण धर्म है। ज्ञान तो हो जाए हमको, पुद्गल की जो क्रिया करने की, ज्ञान करने की शक्ति हमको मिल जाती है। आंखें हैं तो ज्ञान करते हैं, ज्ञान नहीं कर सकते। पर हमारे निमित्त से दिखने वाले शरीर को सुख होने लग जाए, सुख कभी नहीं होगा। जरा विचार करना है। वनस्पति से सुख लेने की कोशिश मत करो। कम से कम जो है घास पास मत लगाओ, घर के अंदर लान मत लगाओ। बहुत जी मारते हो, माली को बुलाते हो, पूरी घास मशीन चलाता है, पेड़ पौधे कटवाते हो। क्या इनमें सुख रखा है यार? क्यों वनस्पति ऐसे जमी कर नहीं खाते हो? ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को काट देते हो, इसमें त्रसीव चलते रहते हैं, मरते रहते हैं। ऐसे जैनियों का क्या हिंसा धर्म है पता नहीं, नाम मात्र का दिखावे का हिंसा धर्म है। बाकी तो हिंसा से भरे पड़े हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्री, क्या क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी खेती करते हैं जैनी लोग। बहुत बड़ा मामला है। एक ही परिवार में दो व्यक्ति होते हैं, एक हिंसा पर का आजीविका लेता है, दूसरा हिंसा पर का आजीव नहीं लेता। हमारे दादा भाई दो भाई थे। तो एक दादा तो जो है वो बहुत खेती बाड़ी का काम करते है ना। हमारे दादा जो मतलब दादा के भाई, तो हमारे दादा को उनको कतई प्रेम नहीं था। वो मेरे को खेती करना ही नहीं है, मेरी दुकान ही भली है। दुकान में कम से कम जीव तो नहीं मरता, खेती में तो कितना जीव मरता है। हमारे पिताजी ने कभी कोई खेती का काम नहीं किया, जबकि हमारे दादाजी के दूसरे उनके भाई थे, उनके बराबर के, वो इंसान खेती का काम करते रहे। हमारे पिताजी को कभी विकल्प ही नहीं आया खेती करने का, ये काम नहीं करना हमको। अब बढ़िया गिरी अच्छा है, सामान खरीदो, 5 रुपये का तो 125 बेच दो, वही ठीक है। और उससे उन्होंने 15-20 जनों का वो परिवार से चला लिया, सब कुछ शादी ब्याह भी कर दिया। 9 बजे जाना, शाम को 4:30-5 बजे आ जाना। फिर रात को दुकान खोली नहीं, रात को कोई काम किया नहीं, दिन में काम करना, शाम को आके घर पे खाना खा लेना, खाना खा के जाना, बीच में कुछ नहीं करने। सुबह खाना खा के जाना, शाम को आके खाना खा लेना, बीच में कुछ नहीं खाना। पहले चाय कितनी मंद हुआ करती थी, अब आजकल तो पता नहीं क्या हो गया। मिनट मिनट पे खाते रहते हैं, मिनट पैसा पैसा आए पे जा। रात दिन 24 घंटे की नौकरी, रात की नौकरी, दिन की नौकरी, बस। इधर रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से जाना भागना। कब कब कभी एक दुर्घटना में अच्छे खासे लोग मर जाते हैं, मिनिस्टर मर जाता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति मर जाते हैं। क्या क्या उपलब्ध कर लोगे यार? जबरदस्त रिस्क का काम करते हैं, या जोखिम का काम करते हैं। कहाँ पे है घर, कहाँ पे है, कितना रास्ता तय करते, कितना टाइम खराब होता है, और बस इतना एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो नौकरियां ऐसी हो गई, डिलीवरी बॉय, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, जहाँ आपस में दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। जान चली जाए कोई परवाह नहीं, पैसा मिलना चाहिए बस। सुरक्षित जो है कमाई का तरीका भी नहीं ढूंढते हैं, और अधिक कमाने की बहुत ज्यादा चाह हो गई है। जैसे पुद्गल में सुख रखा है, पुद्गल से ज्ञान लेना चाहते, पुद्गल से सुख, पुद्गल से बल, सब पुद्गल से लेना है। किताबों से ज्ञान लोगे, किताबों से सुख, भोजन से सुख लोगे, कपड़ों से सुख लोगे, और तुम खुद ही सुख के बने हुए भैया। जरा सा बस अपने महसूस तो करो अपने को। ऐसे रोज मंदिर जाएंगे, रोज भागे, धन की तो इतनी दौड़ लगी है, इतनी दौड़ लगी, पर क्या मंदिर बनाना, क्या दौड़, धन की दौड़ लगा, तो विरुद्ध काम है। मंदिर वाला तो पुद्गल छोड़े बैठा है, तुम धन कमाने में लगे हो। इस मंदिर में जिसको बैठाया है वो तो देखता भी नहीं, झांकता भी नहीं पुद्गल को। तुम्हें रात दिन पुद्गल की भावना रहती है,
ये सीरियल देख लें, ये पिक्चर देख लें, ये बना दें, वो बना दें, दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, करते क्या हो यार? तुम्हारे आदर्श के कुछ तो अनुपालना करो। जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता, तुम सब जानोगे, सब करोगे, बिल्कुल विरुद्ध है। मतलब जैनी भगवान को मानने वाले बिल्कुल भगवान से विपरीत आचरण करते हैं। जो कुछ नहीं जानता तुमको सब जानना है, जो कुछ नहीं करता तुमको सब कुछ करना है। तुम ज्ञान क्रिया के बिना रहना नहीं चाहते, वो ज्ञान क्रिया बिल्कुल नहीं करता है। कैसा आदर्श है, क्या आदर्श का स्वरूप समझा है, क्या देव साधु की श्रद्धा है, क्या देव साधु की पूजन है? कुछ नहीं है। सब मतलब जो है कोरा अपने आप को धोखे में रखने जैसा है। उनको नहीं समझ पा रहे, जैन धर्म नहीं कर रहे हैं, जैन धर्माभास कर रहे हैं। जैन धर्म को सिवाय निंदा देने के कुछ नहीं कर रहे। जैन धर्म आपका आप में अनुभव करना है, क्रियाकांड करना नहीं है। दर्शन पूजन भी जैन धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं है। तीर्थ यात्रा करना जैन धर्म नहीं है। केवल उपवास करके संतुष्ट हो जाना जैन धर्म नहीं है। नग्न हो जाना मात्र जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म केवल आपका अनुभव करना है, फिर से होना है तो जो होगा हो जाएगा। तुम नहीं करता बनो, वो तो उदय अनुसार सब होगा। तुम्हारा काम बगैर उदय का ये है कि तुम बिना उदय के, बिना मोह उदय, बिना इंद्रियों के तुम अपना अनुभव करते हो। इसमें कुछ नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, कोई निमित्तिक भाव नहीं है। ज्ञान औदयिक है, क्रिया औदयिक है जो तुम करते हो। उदय होगा तो बंद होगा, नियम है उदय हुआ बंद होगा। कर्म उदय होकर जाता है तो बांध कर जाता है आपको। उदय होकर बिना चला जाए तो वो आपको नहीं बांधता है। उदय भाव होगा, उदय भाव होगा बंद होगा, तो उदय कब नहीं होता है? जब आप आपका अनुभव करते हो तो कर्म उदय में नहीं आता है। एक असत वेदनी भले उदय में आया तो उदय में वो भी बहुत कमजोर होकर आता है, और वो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। एक बीमारी हो गई तो एक बार आपको टाइफाइड हो गया, आपने कुछ भाई उपचार नहीं किया, दोबारा जिंदगी में टाइफाइड नहीं होने वाला है। और जब आपने अगर दवा खाई है, रोग को दबाया, तो पता लगेगा मैंने बस फिर टाइफाइड हो गया, नहीं चलेगा, वो रास्ता नहीं है वो। तुम पास आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बस अपने पास आ जाओ, अपने अपना संवेदन कर लो। तुम सुख के बने हो, तुमको सुख मिलेगा। अभी कम मिलेगा, बाद में ज्यादा मिलेगा, फिर पूरा मिलेगा। ईद रागता तो हो ही जाएगी। अपने प्रति राग हुआ तो राग भी तुमको अपनी ओर ले जा करके वो भी नष्ट हो जाएगा। अभी अपने प्रति जो राग हो जाएगा, फिर उसमें में बाहर आएंगे तो एक इच्छा पैदा हो जाएगी अपना अनुभव करने की। वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो जाएगा। वो शुभ राग कहलाएगा। और अभी शुभ राग तो होगा कैसा कि मैं मेरा अनुभव करूँ, मुझे मेरा अतीन्द्रिय सुख मिले, मेरा मुझे मोक्ष मिले, मैं अपना अनुभव करता रहूँ, ये विकल्प है, शुभ राग है। ये व्यवहार अंतर जानो। बाकी तो ऐसे अनंत बार हो गया मुनिपना, तो अनंत बार भगवान दर्शन पूजन कर ली, बहुत कुछ कर लिया। गाँव में लोग आज भी सारा क्रियाकांड करते हैं, कुएं से पानी लाते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। एक एक किलोमीटर से, एक एक फरलांग से खुद जो है सारे अष्टद्रव्यों को खुद धोते हैं, खुद साफ करते हैं, खुद फिर सारा पूजन करते हैं, फिर वस्त्र आदि को फिर खुद धोते हैं। हमने तो ये सब काम किया, गांव में रहने वाले कुएं से पानी लाए, फिर वो जो है सामग्री को खुद धोया, फिर भगवान का अभिषेक खुद किया, फिर पूजन भी खुद किया, फिर पूजन के वस्त्र भी खुद धोए। आप तो सब नौकर चाकर करते हैं। और जब जब पंखा भी नहीं था, गर्मी में भी, बड़ी गर्मी के अंदर जो है, बड़ी सर्दी के अंदर वही कपड़ा पहन करके, सर्दी में और जो है ये थोड़ी गर्मी में कुछ बहुत कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो एक ही पतला सा कपड़ा, उसमें अभिषेक करना, पूजन करना बहुत देर तक, और वहीं पे ही जो है ठंडे पानी से नहा लेना। वो कौन सा, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि साहब गैस का स्टोव है, पानी गर्म कर लो नहाने के लिए, वही गीजर है, गीजर चल रहा है, गीजर से नहा लो। ऐसा कुछ नहीं होता मंदिर के अंदर। जैसा पानी आपका लाया हुआ कुएं से लाया हुआ पानी, आप उससे ही नहाते हो, उससे ही सामग्री धोते हो, उससे ही अपने वस्त्र धोते हो। सब काम कितना कितना स्वाधीनता काम था। अब जितना भौतिकवाद बढ़ रहा है, बहुत पराश्रय बढ़ रहा है, तो पराश्रय बढ़ने में कहाँ हिंसा ही हिंसा है? कुछ नहीं है। आप रहते तो शहर में और कुएं की बात करते हो, कैसी अद्भुत बात करते हैं। कहाँ से कुआं लाओगे शहर के अंदर? बड़ी भीड़ में शहर में कहाँ से कुआं? बोरिंग लगाओगे तो बोरिंग से भी क्या होना है? सब जगह अच्छा पानी नहीं मिलता बोरिंग में, तो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है। फिर स्वास्थ्य किसको पड़ी है? तुम्हें तो क्रियाकांड पालना है। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो क्रियाकांड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, मर जाएगा, और क्या होगा?
बताएं आप लोग, मोक्ष मार्ग समझ नहीं आता है रत्ती पर भी, वो अहिंसा पर क्रिया कर लेते हो गांव वाले, मोक्ष मार्ग तो नहीं होता है। मोक्ष मार्ग कुछ अलग चीज है, या तो स्वयं समझ में आ जाए या कोई देश ना समझ लो। आप आपका अनुभव करना ये है, मंदिर जाओ पूजा कर लो, दया दान करा दो, मंदिर में दान दे दो, ये ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कुत्ता वाला काम है, अंधा पीछे कुत्ता खाए वाला काम है। रहता है, दान देने में सुख मिलता है, नाम मिलता है। क्या नाम, क्या पैसा, ही क्या एक पल में बाहर निकल जाएंगे। कुछ याद है जिस दिन हमका याद रहेगा, मैं बाद में उनके संबंधी याद आते हैं। पिछले दिन हमका जो कुछ हमने क्रिया कांड किया वो याद आता है हमारे को। जन्म जन्म में मंदिर बनाए वो दिखते हैं हमारे को। अब क्या कर लोगे आप, बाहर में कुछ करके क्या पालोगे। जो कुछ करना अपने भीतर करना और अपने में करना, अपने आश्रय से करना है, बाहर का लेना देना कुछ भी नहीं है। यार का सहारा नहीं, वहां मोक्ष मार्ग होता है। तो शरीर का सहारा नहीं, हिलने डुलने का ही काम नहीं है, हिलने डुलने में तो पुतकल का सहारा हो गया। हिलना डुलना भी जहाँ वर्जित है, बोलना वर्जित है, विचार करना वर्जित है, आँख खोलना वर्जित है, नाक से सूंघना सुनना वर्जित है। जैन मार्ग तो एकदम ऐसी वस्तु को ग्रहण करना है जिसमें ये सब ज्ञान और क्रिया नहीं है, केवल सुख उसका अनुभव होता है। कोई देव नहीं है, कोई शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, कोई तीर्थ नहीं है, आप ही है बस। आ जाए उसके पीछे पीछे भाग रहे, पीछे पीछे भाग रहे, दिगंबर मुनि मोक्ष दे देगा आपको। उसको खुद को ही खबर नहीं है मार्ग क्या है। मार्ग मिल जाएगा, मार्ग तो किसी किसी को मालूम है, उसका कदाई संग बन जाए तो मार्ग मिल जाए। मोक्ष मार्ग कहाँ मिलता है। त्यागियों को पंडितों का बहुत संसर्ग किया है, तो क्या मिला है तुम्हें मालूम है, क्या मिला है उनसे। तो त्रिपट सुना दो, तत्वार्थ सुना दो, वह धर्म हमारा। चाहे एक लाइन का अर्थ समझ में नहीं आता हो, क्रिया फॉर्मेलिटी पूरी कर दो बस। बोल लो, रटाई मंत्र बोल लो, एक लाइन समझ में नहीं आती है, लोगों से मिल लो जुल लो, एक बढ़िया काम है। मंदिर जाने के माध्यम से बढ़िया नहा लेते हो, बढ़िया कपड़े पहन लेते हो, थोड़ा सा घर से बाहर निकल जाते हो, थोड़ा शांति हो जाती है घर की कोलाहल से। ऐसे कंधा बदलना है और कुछ नहीं है। कि ये कोई अपने आप को धोखे में रखने के लिए थोड़ी मिलता है, कोई मोक्ष मार्ग पाने के लिए मिलता है मनुष्य जन्म। कितने जीव मनुष्य मोक्ष मार्ग पाके मरते हैं, ऐसे मर जाते हैं बस। मनुष्य जन्म पाना वृथा कर देते हैं, अनंत बार पहले वृथा कर दिए, इस बार भी वृथा वृथा कर देंगे, तो कब जागेगा, कब सवेरा होगा हमारा। तो कुछ समय तक अहिंसा अहिंसा की बात करेगा, कोई जीव नहीं मर जाए, ऐसा ऐसा वार के बाहर का प्राणी संयम की बात करेगा, अंदर अनुभव में इंद्रिय संयम की बात नहीं करेगा पंडित क्या मुनि क्या। बाहर में खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, अनुभव करो, ये तो कोई बोलेगा नहीं। समाधि मरण कैसे होगा, पता नहीं कैसे होता समाधि मरण। या अंत में मुंह में झाग आने लग जाए, बस लोग मालिश करने लग जाए, गीले पानी से पहुंचने लग जाए, उपवास करा दो उसको, बस हो गया। कपड़े उतार दो, नंगा कर दो, हो गया उसका समाधि मरण। फिर हर जन्म उसका तीर्थ बना दो, पग बना दो। यहाँ मुनिराज करने जो है समाधि हुई थी, फिर सब लोग परिक्रमा लगाएंगे, सब लोग हाथ जोड़ेंगे। खोल लेते हैं, उनकी चांदी जरूर हो जाती है, उनको कमाई का साधन मिल गया है। महावीर जी तीर्थ बन गया तो कई लोगों को आजीविका मिल गई, वहां पे कईयों की दुकानें लग गई, कई जगह कई लोगों को नौकरी मिल गई, मंदिर में, धर्मशाला में। यही सब कुल मिला के सब आजीविका के केंद्र बन गए। कोई को पद मिल गया, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कमेटी बन गई, कमेटी में पदाधिकारी को सब नमस्ते करते हैं। मंदिर बनाया, तुम्हारा नाम लिखा गया उसके ऊपर, तुम्हारे सब लोग हमारे को आदर से देखते हैं। सुख मिल गया, सुख मिल जाएगा, करके हमारा काम कर देंगे। दुनिया में एक सुख पाना है ना, भीतर तो सुख पाना ही नहीं है ना, अपने में से अपने से सुख नहीं पाना ना।
ये अंतर मान रहे थे, तो अंतर मिटाने का तरीका क्या है? ये मानो कि अंतर नहीं है, बस हो गया उपदेश पूरा। ये हो रहा था, भाई तुम अंतर मान रहे थे इसलिए अंतर मिट नहीं रहा था। अब क्या करें? अब अंतर नहीं है मानोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ऐसे ही जो माने शुद्ध व शुद्धता को प्राप्त हो। तुम अपने आप को शुद्ध थे, तुमने शुद्ध माना नहीं, अब शुद्ध मान लोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। ये तो विगल जी ने बहुत एक बार प्रवचन किया स्मारक के अंदर, मेरे को रोना ही आ गया। विगल जी आप इतने बढ़िया प्रवचनकार हो, क्या व्याख्या करते हो, मैं तो उठ के आना पड़ा। बस हमें भूल यह है कि हमने आपको शुद्ध नहीं माना है, अशुद्ध मान लिया है, बस यही भूल है। जिस दिन शुद्ध मान लेंगे उस दिन शुद्ध हो जाएंगे। उस गाथा पे प्रवचन किया, अब थोड़ी देर तो सुन, जो कुछ सुन, क्या क्या व्याख्या, क्या व्याख्या, तुम सबसे बढ़िया प्रवचनकार हो रहे हो। अंतर नहीं है, निश्चय से अंतर नहीं है। जो जानती अनंतम तम पद्यते, कहते हैं उसको निश्चय से कुछ अंतर नहीं है। ये अंतर नहीं है, बस ये बोल रहे हैं का प्रयत्न करना है कि ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम पदार्थों में राग द्वेष आसक्ति मत करो, अपना मत मानो, ज्ञान तो करो तुम। फिर इंद्रिय जय का मार्ग खत्म हो गया ना, फिर ज्ञान तो इंद्रियों से होता है ना। कहते हैं लेकिन सही मार्ग नहीं बता रहे ना। ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान को रोकना मतलब स्वभाव को रोकना है। ज्ञान तो करो, अपना मत मानो, कर्ता मत मानो, कर्ता कर्म से मत समझो। हर द्रव्य अपने परिणाम को स्वयं करता है, पाप पुण्य दोनों एक, ये जानो, सब जानो तुम। ज्ञान करो, खूब शास्त्र पढ़ो, बस कोई तकलीफ नहीं है। बस राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना, कर्ता कर्म संबंध नहीं मानना, भोक्ता भोग के संबंध नहीं मानना, स्वस्वामी संबंध मत मानना, ये क्या एक संबंध मानना, निमित्त निमित्त संबंध मानना, दो संबंध तो मानना। व्यसन पालोगे सात व्यसन आ जाएंगे दादा। मानोगे सारे संबंध खड़े हो जाएंगे, फिर काम भी करोगे, कर्ता कर्म भी बनोगे, फिर भोक्ता भोग सब हो जाएंगे। फिर ज्ञान में खड़े हो तो भोक्ता भोग के संबंध खड़ा हो ही जाएगा। ज्ञान जो किसका उसी को तो भोगा जा भोग रहे, और कैसे कर भोगते हैं? ज्ञान करके भोगते हैं। दूसरा तरीका अनेक प्रकार से बगैर ज्ञान के उपयोग में लेके ही भोगते हैं। कपड़ा पहनते तो ज्ञान थोड़ी करते हैं। तो जो है कई सारे, इधर मान लो हमको सब तकलीफ है, सब हमारे ऑक्सीजन वो जो है ब्लड चढ़ा दो, या कहते ग्लूकोज चढ़ा दो, या ऑक्सीजन का मशीन लगा दो, तो उपयोग तो कर रहे हैं पदार्थ का, ज्ञान तो नहीं कर रहे। पदार्थों को दो प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, एक तो ज्ञान करके लिया जाता है, एक अनेक और प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। मकान में रहते हो तो कई चीज़ों को ज्ञान थोड़ी करते हो, अनेक प्रकार से उपयोग में लेते हो। तो उपयोग के भी दो अर्थ हो गए, तो जानना देखना, और एक अनेक प्रकार से उपयोग में लेना। कपड़े पहनना, गाड़ी में बैठना, गाड़ी को उपयोग में लेते हो, ने? तो वो आँख बंद करके भी गाड़ी में चल रहे हो, किसी पे आँख बंद करके गाड़ी को नहीं देख रहे हो, फिर गाड़ी को उपयोग में तो ले रहे हो। ड्राइवर को उपयोग में ले रहे हो, पेट्रोल को उपयोग में ले रहे हो, डीजल को उपयोग में ले रहे हो, कई सारी चीज़ों को उपयोग में, मंदिर जाते हो मंदिर को उपयोग में ले रहे हो। कितनी चीज़ों को उपयोग में लेते हैं। जानना ही नहीं है, जानने के अलावा उसको विचार में लेते हो, बोलने में लेते हो, खेलने डुलने में काम लेते हो। तो सब में आप पदार्थों को उपयोग में ले रहे हो। ज्ञान के अलावा भी बहुत उपयोग में लेते हो। सब प्रकार से बंद करो, जानने देखने को भी काम में मत लो, अन्य प्रकार से भी उपयोग में मत लो। कपड़ा पहन रहे हो तो बगैर जाने भी कपड़ा पहन लेते हो, ओढ़ लेते हो तो कभी चादर को देखते थोड़ी रहते हो, चादर को उपयोग में ले रहे हो। तो उपयोग में लेने के भी दो प्रकार हो गए, जानना देखना उपयोग, तो एक उपयोग और भी है, काम में लेना। दो प्रकार से हमको उपयोग कर लेने से बचना है। जानने देखना तो है उपयोग, एक और उपयोग और भी है जो क्रिया होती है, क्रिया के माध्यम से उपयोग में लेते हैं। चादर ओढ़ते, रजाई ओढ़ते हैं, गाड़ी को काम में लेते हैं, दुनिया भर के औजारों को काम में लेते हैं। तो सब जानना देखना है थोड़ी है। मनुष्य काय के द्वारा भी अनेक पदार्थों को हम का उपभोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं। उपयोग एक तो पांच इंद्रियों से भी होता है, मनुष्य काय से भी पदार्थों का उपयोग होता है। तो अशुद्ध प्राण आठ जिससे हम उपयोग लेते हैं पदार्थों का, स्वाधीन नहीं रहते, पराधीन होते हैं। जरूरत पड़ रही है, आज हमने पढ़ लिया, अंतर नहीं है, तो हमको समझ से वापस पुराने रास्ते पे आना पड़ता है। हम तो अपनी कहानी अपना रोना रो रहे हैं, शुद्ध हमने कुंद कुंद ने बिगाड़ दिया हमारे को, फिर सही होना पड़ेगा ना। कुंद कुंद ने तब हमको उल्टा बिगड़ना पड़ा, पड़ेगा। मान रहे थे वहां सही थे, अब अंतर नहीं है, गलत बिगड़ गए, आप सही करो वापस ओरिजिनल फॉर्म। ये तो बहुत आगे की बात थी,
वो तो अनुभव करोगे तो पता लगेगा, पहले अनुभव तो कराया नहीं, अंतर नहीं बोलते हो, पता लगेगा कि अंतर नहीं है। अनुभव तो करते ही नहीं, ऐसे अंतर नहीं बोलते हो। पहाड़िया ना उनको भी राग नहीं होता है, उनको भी राग नहीं होता है, उनको भी ज्ञान नहीं होता, हमको भी ज्ञान नहीं होता है। तो अनुभव में अंतर मिट रहा था, तुम अनुभव के बिना अंतर मिटाते हो। अनंतम धवत गुण पश्चाते सो जानती अपाणम, वो आत्मा को जाने, अब अंतर खत्म बेटा। आत्मा को तो अनुभव में लिया ही नहीं ना, आत्मा जानने चीज तो है नहीं, शास्त्रों से जानने की चीज अनुभव में लेनी चीज थी। आत्मा सुख वाला सुख के अनुभव में आता है, वो तो उसको अनुभव में लेता है। अब वो लगता है कि यार वाकई मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं है। आपके अंतर को खत्म करता है। अनुभव के बिना ही मानने में मान लो बस, अंतर नहीं है। हमने अनुभव किया तो हमको पता लगा यार हमको पर पदार्थों का जानना नहीं होता, भगवान को भी नहीं जानना होता है। अनुभव के बिना बोल रहे हो कि भगवान सबको जानते हैं, तो आप उनको द्रव्य पर्याय से जाना ही नहीं। उससे सब में ज्ञान पैदा होगा ना, वो सच्ची समझ पैदा करेगा। है कि नहीं अंतर है, सब बातें किस अपेक्षा कही जा रही है, अनुभव बताएगा। मोक्ष का मार्ग बनेगा, दैवतन पूजन स्वाध्याय ये मार्ग नहीं बनेंगे। पहले ये सब क्या आप उसका पहली ड्यूटी है कि बेटा आंख बंद कर ले, ध्यान को ललाट पे ले आए, हाथ पे ले आए। पढ़ाई पढ़ ली उसको बड़ी मुश्किल है, वो मानेगा नहीं। जैसे नहीं पढ़ाई पढ़ी वो बट से मान जाएगा। हमने उल्टी पढ़ाई पढ़ ले तो उसे उल्टी करो फिर ध्यान करो, बड़ा मुश्किल काम है। तो वो जिसने कोई उल्टी पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो बड़ी जल्दी से, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग जिन्होंने उल्टी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, बड़े आराम से आंख बंद के अपने ध्यान पे, आपको तो मजा आ गया हमारे को तो। अब हमको कोई मार्ग ढूंढना नहीं है कहीं, किसी गुरु के पास, न श्वेतांबर गुरु के पास जाना, दिगंबर गुरु के पास जाना, न श्वेतांबर पंडित के पास जाना, दिगंबर पंडित के पास जाना। हमको मार्ग मिल गया, संतुष्ट हो गया। न मंदिर जाना, न किसी को आहार देना, मैं अपने में लीन रहना मेरे को। तो वो मतलब उसको तो उल्टा पढ़ा ही नहीं था ना उसने, तो उसने कोई क्रियाकांड भी नहीं किया था, उसने शास्त्र भी नहीं पढ़ा था, कोई गुरु को आहार दान भी नहीं दिया था। वो तो अपने बेचारा पेट भर रहा था जानवर की तरह से। तो वो जानवर की तरह था, वो तो मोक्ष हो गया। और जो पंडित बन गया उसको मुश्किल हो गई। रहा था वो तो जानवर की तरह था, जानवर ही पेट भर लेते हैं, ये भी मनुष्य होकर के पेट ही भरने का काम कर रहा है। वो भी सब भोग के लिए प्रवृत्त हो रहा है, जानवर भी सब भोग के लिए प्रवृत्त हो रहा है। तो मनुष्य तो पशु ही था, अब थोड़ा जिनवाणी पड़ के थोड़ा पशु को वजह बड़ा पशु बन गया, वो बड़ा पशु बन गया, उल्टा और सीख लिया, क्या बिगड़ गया। वो क्रिया में धर्म मान के बैठा था, ज्ञान में क्रिया का धर्म मान के बैठा था। वो अनुभव की बात करेगा ही नहीं। पहले उसे क्रिया का छुड़ाओ, क्रिया ही नहीं छोड़े, पहले पूजा करेगा, ध्यान के सत्र में थोड़ी आएगा वो, पहले पूजा करेगा वो। तो ध्यान का सत्र का टाइम, पूजा का टाइम एक होगा तो पूजा करेगा, ध्यान सत्र में नहीं आएगा वो। तो उसको आग्रह बन गया, वो पूजा छूटे तब ध्यान सत्र में बैठे ना वो, उसे पूजा छूटे ही नहीं, ध्यान कैसे करेगा वो। पूजा में बैठा है, हमने स्वाध्याय में धर्म माने बैठा है, कोई नग्न होने में धर्म माने बैठा है, कोई कपड़े बदलने में धर्म माने बैठा है। मैं तो एक हूँगा, आपको कहते मैं 2 कपड़े पहनूंगा, वो कहते मैं 3 कपड़े रखूंगा, तो हो जाता है बस। हाँ वो सब इन सब में मैं इतने पाठ रोज पढ़ूंगा, इतने स्वाध्याय रोज करूंगा, इतनी पूजा रोज करूंगा, इतने तीर्थ जाऊंगा, इतने उपवास करूंगा, इतना ध्यान दान करूंगा, एक मंदिर बनाऊंगा, या कुछ भी करेगा। या कहाँ है वो जो मोक्ष मार्ग है, धोखे में जी रहा है ना वो। पेट से नहीं आया, उसको गुरुओं ने दिया धोखा, वो पंडितों ने मुनियों ने दिया धोखा उसको। चल रहे थे? पाने के लिए गया था, मार्ग में चला गया, गए थे हरिभजन को, होटल लगे का पास, उसको सुख मिलना ही नहीं था, सुखाभास को सुख मान लिया। पहले विषय सुख में सुख मान रहा था, अब दया दान आदि में सुख मानने लग गया। पराशय तो पूरा ऊपर दोनों स्थिति में रहा। तो उस मार्ग को पा लेता है, दुर्लभ मार्ग को भी सुलभ कर लेता है, तो वो आप पार भी हो जाता है। अब क्या हो गया वो तो भूल जाओ, क्या दुनिया कर रही है भूल जाओ, अपन तो अपने मार्ग पर चल पड़ो, सीधी बात ये। बराबर। सहभागिता के लिए धन्यवाद।